चलो भाई, डेट शीट आ गया। बीकॉम थर्ड पार्ट वालों का डेट शीट आ गया। डेट शीट आ गया। हाँ, अभी 1.5 महीना पहले कुछ और था, बेचारों को 2 महीना का भी समय नहीं दिया पढ़ने का। हाँ, नहीं, 1.5 महीना तो हो गया हम लोग का। खैर कोई बात नहीं, चलो जो परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। परीक्षा की तिथि जो तुम बता रहे हो 19 तारीख से शुरू हो रहा है। 19 तारीख को जीएस का पेपर है। तुम लोग का थर्ड ईयर वालों का 20 को है। तो लो, पहला डेट तुम्हारा हो गया 20 सितंबर, जीएस का पेपर है। इसके बाद 22 तारीख को है। 22 तारीख को कौन सा है? कॉस्ट। 22 को कॉस्ट है। 23 22 के बाद 25 को है मैनेजमेंट का। 25 के बाद 27 के बाद टैक्स का। 30 को दिया है बिजनेस मैथ का। 30 को दिया है बिजनेस मैथ का। लो, तो ये है आपका डेट शीट का विवरण, एग्ज़ाम शेड्यूल, एग्ज़ाम डेट्स। अब देखो, अब इसमें क्या है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सही प्लानिंग। अगर सही प्लानिंग होगा तो इस स्पैन ऑफ टाइम में भी जो अपन लोगों को मिल रहा है, इसमें बिना टेंशन के हम लोग अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा करने के लिए सही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, कौन कौन से पेपर पैटर्न डिस्कस करना ज़रूरी हो गया। पेपर पैटर्न मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था कि पेपर पैटर्न में आपको हर पेपर में 5 थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे, 5 थ्योरी क्वेश्चंस, और आपको 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलो, ये तो अच्छा है कि हमें सब एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा और बेस्ट तैयारी आपकी हो जाएगी, आप इतना ही यकीन करो। 22 तारीख को आपका कॉस्ट का पेपर है, और कॉस्ट और मैनेजमेंट के पेपर में गैप 2 दिन का है, 2 डेज का। मैनेजमेंट और टैक्स के बीच में गैप कितने का है? 1 डे का। और टैक्स और बिजनेस मैथ के पेपर के बीच गैप है कितने दिन का? 2 दिन का, 2 डेज का। 28 29 है ना, 2 दिन हुआ ना। एक तरीके से आप 3 दिन भी कर सकते हो। 27 को पेपर दे के आने के बाद वो भी दिन जोड़ लो, 3 दिन। सब शाम में है। सब शाम में है। तुम्हारा अच्छा, तो एग्ज़ाम देने जाना होगा, आना होगा, फिर एग्ज़ाम के दिन जाना होगा, या एक दिन पहले जाना होगा। तो अगर उस तरह का शेड्यूल हमारा बना तो, नहीं तो कोशिश करेंगे 21 से वहाँ दिया है। अच्छा, एमएस कॉलेज का ही सेंटर उतना दूर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सवाल ये उठा कि एग्ज़ाम सर हमारा अच्छा कैसे जाएगा। कॉस्ट भी आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट भी, टैक्स भी, और मैथ तो मैथ ही है। तो सबसे पहली बात अब ये याद रख लो कि अभी तक हम लोग जो अपने स्ट्रैटेजी को बनाए थे कि हम लोग 3 थ्योरी क्वेश्चन करेंगे या 3 प्रैक्टिकल करेंगे, 3-2 का रेशियो तय किया था हमने। 3 थ्योरी था तो हमारे पास 2 प्रैक्टिकल था। तो अब जो है, अब हमारा सीक्वेंस बदल जाएगा।
अब आपको एग्जाम में कोशिश करना है 4 थ्योरी क्वेश्चन करने का, 4 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल। और अगर एक प्रैक्टिकल में भी दिक्कत है तो पूरा का पूरा आपको 5 थ्योरी क्वेश्चन याद करना होगा, 5 थ्योरी क्वेश्चंस, 5 थ्योरी क्वेश्चंस। घर जाके कर लो बेटा। ये वो है कंठेपिया जिसको कहते हैं, ईयरफोन है तो लगा लो। तुमको तो कॉलेज जाना होगा जी दिव्या, चली जा, समय हो ही गया है, टहलते टहलते। हाँ जी, तो सबसे पहले अब अप्रोच को डिसाइड कर लो। जाहिर सी बात है 5 थ्योरी क्वेश्चन है ना, तो 5 थ्योरी क्वेश्चन में पहले के हिसाब से अगर इस हिसाब से भी चले तो 4 तो रेडी करना ही है ना, तो पहले इसी को लेकर के चलो। टैक्स में तो कर दोगे, प्रैक्टिकल 100% श्योर है। और एग्जाम के पहले ये जो आपके बीच का जो गैप है ना, इसमें आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही कुछ कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसमें क्या है कि मैं आपको सीधे सीधे रटवाने की कोशिश करूंगा, समझने का तो मौका है नहीं। इसलिए आप लोगों को पहले इसके लिए जाना है, 4 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। और अगर एंड मोमेंट पे हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें 1 प्रैक्टिकल और थ्योरी ऐड करके 5 थ्योरी क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि 4 और 1 का रेशियो रहे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ मैं आसानी से सिखा दूंगा, बिजनेस मैथ वाले पेपर में भी जो बता दूंगा इजीली करके चले आओगे, टैक्स में भी इजीली करके चले आओगे। दिक्कत होता है कॉस्ट और मैनेजमेंट के पेपर में, तो कॉस्ट में भी कुछ सिखा दूंगा, लेकिन उसमें क्या है कि आपको डायरेक्टली रटना पड़ेगा। अगर रट पाओ तो ठीक है, नहीं रट पाओगे मैं तो कराऊंगा, नहीं रट पाओगे तो सीधा सीधा अपने आप को स्विच कर लोगे किस क्वेश्चन की तरफ, थ्योरी क्वेश्चन की तरफ। तो एग्जाम स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है बीकॉम 3rd पार्ट के एग्जाम के लिए, क्योंकि कम समय में अब आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अब तक कुछ पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। अब तक कुछ नहीं पढ़ने का मतलब है आप तो फिर भी पढ़ रहे हो। जो लोग भी ऑनलाइन इस चीज़ को देखेंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे कि भैया अब इतने कम टाइम में इस चीज़ को कैसे कवर अप किया जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर स्ट्रैटेजी तैयार कर लो, माइंडसेट बना लो कि एग्जाम में अपन लोग को 4 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल का रेशियो रखना है। जो लोग भी नहीं पढ़े हैं अभी तक बिल्कुल, और जो लोग भी पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, उनका तो 3-2 का रेशियो चलेगा ही चलेगा। लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्लीट कर रखा होगा, उनका सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कितने दिन पहले एग्जाम हुआ था जी, रिजल्ट आया था अगस्त में आया था। एग्जाम कब हुआ था, जून में, जून जुलाई अगस्त 2 महीने के समय में 3rd ईयर का 4 ऑनर्स पेपर कवर अप करना, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जो तरीका मैं बताऊंगा बेटा, अगर उसको फॉलो करोगे तो मैं कह रहा हूं कि एग्जाम के बाहर जब निकलोगे तो तुम्हारा चेहरा हंसता हुआ होगा और 100% क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आओगे, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्मार्ट कंटेंट। कौन सा कंटेंट, स्मार्ट कंटेंट। और आप जाहिर सी बात है इस एग्ज़ाम को कवर करने के लिए मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो गेस्ट पेपर को खरीदेंगे। सबसे पहले गेस्ट पेपर में आपको 24 से 25 क्वेश्चन मिलेगा, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप जब पढ़ोगे तो वो गेस्ट पेपर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, और उतना सारा चीज़ आप एक साथ दिमाग में रट नहीं पाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि गेस्ट पेपर में जो आंसर लिखा है इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हो जाता है। दूसरी बात, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए गेस्ट पेपर कम अवेलेबल है, गेस्ट पेपर ज़्यादा हिंदी माध्यम वालों के लिए है, तो इंग्लिश वालों के लिए कम अवेलेबिलिटी है। तो सर आपसे क्या मदद मिलेगी, तो मेरे से ये मदद मिलेगी कि मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सम VVI क्वेश्चंस, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा PDF फॉर्मेट में। ये नोट्स जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब हुआ कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही होगा। और जितने सारे क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि हर पेपर में कम से कम आपको 10 थ्योरी क्वेश्चंस पकड़ाऊं, और इन्हीं 10 थ्योरी क्वेश्चंस को आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। तो सर क्या हमें इसे रटना होगा? जवाब है रटना नहीं होगा, आपको इन चीज़ों को रेगुलर अभी के बाद आपको इसको रीड आउट करना है। और अभी मैं डिस्कस भी करूंगा कि कैसे चीज़ों को पढ़ोगे। जो भी मैं नोट्स दूंगा, मेरे नोट्स में लिखा गया आंसर आपको पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगा।
तो उस नोट्स में जितनी सारी चीज़ें जो हैं वो हेडिंग के रूप में लिखी गई हैं, वो सारा हेडिंग आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, बट उसके अंदर का जो कंटेंट है वो कंप्लीटली याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन हेडिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सर इतने कम समय में कैसे होगा? वो आपको सुबह याद करके डेली कम से कम 4-5 बार लिखना होगा, तो ही आपके दिमाग में बैठेगा और याद हो पाएगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सर हमने पढ़ा नहीं, एग्ज़ाम आ गया, टाइम कम है। टाइम कम है तो अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि इसी टाइम में हम अपने आप को क्या करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें और चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर करें। मेरे से आपकी मदद ये मिलने वाली है कि मैं आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसे टाइम में लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग नोट्स परेशान करते हैं, लेकिन मैं आपको जितना क्रिस्पी हो पाए, जितना शॉर्ट हो पाए, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जो भी ऑनलाइन से जुड़े बच्चे हैं, जो ऑनलाइन क्लास में एक्सेस लिए थे, वो सारे बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ के मुझसे PDF ले लेंगे और जहाँ भी हैं प्रिंट आउट निकाल लेंगे कम से कम, कि आप चीज़ों को जहाँ भी हैं वहाँ से बैठ के ईजिली पढ़ पाएँ। तो चलिए, कुछ नोट्स मैंने आपको दिए थे, बाकी कुछ नोट्स मैं और अभी देता हूँ, उसके बाद बातचीत हम लोग करेंगे।